अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस उन ममालिक में से है जिसने कोरोना वायरस के ऊपर तकरीबन काबू पा ही लिया है। अगर शुरू में देखा जाए तो फ्रांस के अंदर कोरोना वायरस के हज़ारों में पेशेंट्स 20-20 हज़ार सामने आ रहे थे एक ही दिन में। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस के अंदर कोरोना वायरस के रोज़ाना की पेशेंट्स 500, 1000, 1500 या मैक्सिमम 2000 कभी कभी नज़र आ रहे हैं। तो यानी फ्रांस ने भी कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लिया है। 24 जनवरी को फ्रांस के अंदर कोरोना वायरस का सबसे पहला पेशेंट सामने आया था और 28 जनवरी को फ्रांस के अंदर कोरोना वायरस के 5 केसेस मज़ीद सामने आए। वो 5 के 5 जो केसेस थे वो चाइनीज़ टूरिस्ट थे जो अभी चाइना से ट्रैवल करके फ्रांस के अंदर आए थे। तो हालत तशवीशनाक तब हुई जब फ्रांस के अंदर एक चाइनीज़ टूरिस्ट इंतकाल कर गया 24 फरवरी को, ठीक है, और हालत मज़ीद तशवीशनाक होती गई। इसके साथ साथ अगर फ्रांस के अंदर टोटल कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद देखी जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक 3 लाख है और मरने वालों की तादाद 30 लाख है। रिकवर जो हो चुके हैं उनकी तादाद 75,000 है। लेकिन फ्रेंच एपिडेमोलॉजिस्ट वहाँ की एक हेल्थ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कहना है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद जो फ्रांस के अंदर है वो तकरीबन 28 लाख है। और उसने कहा है कि फ्रांस की टोटल 5% जो है ना पॉपुलेशन वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। लेकिन ये इस बात में कितनी तस्दीक है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था। इसके अलावा फ्रांस में जो सबसे पहला केस आया था वो उसके सिटी बर्डक्स में आया था और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काफ़ी काबू हो चुका है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि फ्रांस इसी तरह इसके ऊपर काबू पा लेगा। 14 जुलाई तक फ्रांस के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स को एजुकेशन और इसके अलावा जो अपना छोटे मोटे कारोबार है उन्हें बिल्कुल छुट्टियाँ हैं, जबकि थोड़ा बहुत लॉकडाउन उन्होंने खोल दिया है और बड़ी सनतों वहाँ पर काम शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।